brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति मामलों में 9 सम्मन भेजे थे। वो एक भी सम्मन में पेश नहीं हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत भी नहीं मिली। इसके कुछ ही देर बाद ईडी की टीम 21 मार्च को उनके आवास पर पहुंच गई। करीब 2 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आप के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी दिल्ली के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरे की घंटी मंडरा रही है, ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है इन दिनों कि दिल्ली के सियासत में आखिर क्या होगा। कई सवालों की चर्चा है। इस बीच में एबीपी न्यूज की तरफ से सी वोटर की तरह से एक सर्वे किया गया और लोगों से कुछ सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद आप पर टूट का खतरा मंडरा सकता है क्या। इसके जवाब में एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें 32% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि खतरा मंडराए। तो वहीं 28% लोगों ने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत। 33% लोगों का कहना है कि नहीं, ये खतरा मंडराना नहीं हो सकता। और 7% लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं कि क्या होगा दिल्ली की राजनीति में। सी वोटर ने दूसरा सवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूछा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इस सवाल के जवाब में सी वोटर को जो जवाब मिले उसमें 45% लोगों का जवाब था हाँ से ज्यादा। 17% लोगों ने कहा कि जवाब में हाँ बट थोड़ा असर पड़ेगा। 31% लोगों का जवाब था कि नहीं, उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 7% लोगों का जवाब रहा कि हमें पता नहीं इस पर क्या होगा। तीसरा जो सवाल पूछा गया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको सहानुभूति वोट मिल सकती है। ऐसा सवाल इसलिए भी पूछा गया क्योंकि ज्यादातर दिनों में देखा गया था जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे अन्ना आंदोलन के बाद, तब भी उन्होंने बहुत कम समय में दिल्ली के सीएम से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल को बम्पर वोट मिला था और वो फिर जीत भी गए थे। ऐसा ही दूसरी बार हुआ। केजरीवाल सहानुभूति की राजनीति में भी थोड़ा सा आगे रहते हैं, लेकिन सी वोटर की तरफ से जो सवाल पूछा गया उसमें 52% लोगों ने कहा कि हाँ, 39% लोगों ने कहा कि नहीं और 9% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते कि सहानुभूति उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर होगा, इसके जवाब में सी वोटर को जो जवाब मिला उसमें 30% लोगों ने कहा कि इस पर विपक्ष को खत्म करने की बात है वो बढ़ेगा। 44% लोगों ने कहा कि नहीं, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। 20% लोगों का रहा स्थिर रहेगा, कुछ भी असर नहीं होगा। और 6% लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं। इसके बाद सी वोटर की तरफ से एक और सवाल पूछा गया जिसमें कहा गया कि क्या केजरीवाल पर एक्शन विपक्ष को चुनाव में एकजुट कर पाएगा। इसलिए क्योंकि अब आशंका ये जताई जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के अलावे कई आम आदमी पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के कई नेता ईडी के रडार पर हैं। तो क्या दिल्ली में विपक्ष के एक्शन से, ये जो ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया है उस पर विपक्ष के चुनाव में एकजुट होने की आशंका ज्यादा है या फिर कम। इस पर सी वोटर में जवाब मिला। 48% लोगों ने कहा कि हाँ पड़ेगा। 36% लोगों का था कि नहीं पड़ेगा। 16% लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं। सी वोटर की तरफ से अगला सवाल पूछा गया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी अक्सर कहती आई है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं, चाहे कोई भी हो उसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसी कड़ी में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई। इस पर सी वोटर में जो जवाब मिला उसमें 48% लोगों ने कहा कि हाँ इस पर असर पड़ सकता है। 39% लोगों ने कहा कि नहीं, असर नहीं पड़ेगा। 13% लोगों का कहना था कि हम कह नहीं सकते। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने खुद भी टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में यह कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। पार्टी ने जोर देकर कहा कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। आप और विपक्षी दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा। कोर्ट में जाते समय सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि चाहे वो जेल में रहें या बाहर रहें, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। ईडी की रिमांड पर 28 मार्च तक
केजरीवाल हैं और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इनकी रिमांड बढ़ती है या फिर केजरीवाल को फिर राहत मिलती है। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 50% के पार रहा है। वहीं पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये लैंडमार्क पार कर लिया। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर 32 से 38% के बीच रहा और कांग्रेस का 40 से 4% के बीच में रहा है। इस अनुसार से देखा जाए तो हो सकता है लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़े और ना भी पड़े, ये देखने के बाद ये तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई संकट सामने आ रहे हैं कि दिल्ली में आखिर सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का आखिर क्या होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।